हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को अभी हाल ही में जारी किया गया है और 20 जुलाई 2020 से इसे लागू हो गया है। ठीक है, तो 20 जुलाई 2020 के बाद जो उपभोक्ता संरक्षण कानून, जिसके तहत कोई भी उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, वह 2019 के इस कानून के तहत वह कार्य कर पाएगा। और किस तरह इसमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को लागू कर दिया गया है। तो यह है रामविलास पासवान, इनके ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी गई। तो रामविलास पासवान है कौन आखिर? तो यह है उपभोक्ता संरक्षण और जो कंज्यूमर राइट्स हैं उनके मंत्री हैं, और साथ ही फूड डिस्ट्रीब्यूशन जो मिनिस्ट्री है वह इनके अंतर्गत आती है। तो उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 को 20 जुलाई 2020 से लागू किया गया है। ठीक है, अभी ही लागू हुआ है। और यह जो है 1986 के कानून जो था उसको को यह स्थान लेगा। मतलब जो 1986 में कानून बनाया गया था, 24 दिसंबर 1986 को यह कानून बनाया गया था। तो उस दिन से ही क्या हो रहा है, कंज्यूमर राइट्स के लिए यह कानून कार्य कर रहा था। तो जैसा कि आपको अगर पता होगा कि जो भारत में कंज्यूमर राइट मतलब नेशनल राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो उस दिन से यह कार्य कर रहा था। तो 24 दिसंबर से अभी यह जो नया कानून है 2019 का, यह लागू हो गया है। ठीक है, और किस लिए कार्य करता है? तो उपभोक्ता के संरक्षण है ना, राइट्स ऑफ कंज्यूमर कानून, इसके लिए अधिसूचित नियम है ना, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून को बनाया गया है इसको। ठीक है, तो और इसमें और चीजें हम देख लेते हैं कि नए कानून में जो बड़ा बदलाव हुआ है वह है यह है कि कहीं से भी उपभोक्ता आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जो उपभोक्ता होंगे वह कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ई कॉमर्स ज़्यादा हमारे लाइफ में इंक्लूड हो चुका है। ई कॉमर्स बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने राइट्स को कैसे अवेल करा सकते हैं? तो उसके लिए क्या है, आप कहीं से भी जो उपभोक्ता की शिकायतें हैं वह दर्ज करा सकते हैं। इस नए कानून में ऐसा ऐड किया गया है। पहले उपभोक्ता वहीं शिकायत दर्ज करा सकता था जहां विक्रेता अपनी सेवाएं देता है, ऐसा पहले था। लेकिन अब जो नया कानून है उसमें ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स की बढ़ती खरीद को देखते हुए यह कदम उठाया गया। मतलब जब जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब बहुत सारे लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो उसमें अगर कोई इफेक्ट होता है, डिफेक्ट होता है, तो वह किस तरह कार्य कर पाएंगे? तो इसके लिए अब ये क्या है, कहीं से भी उपभोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा कानून में उपभोक्ता को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल होने की इजाज़त है। तो जो उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जो उनका सुनवाई है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय और पैसे दोनों की बचत हो पाएगी। और यहाँ पर जो कानून है इसमें 1986 और 2019 दोनों कानूनों में डिफरेंस बताया गया है ना। पहले नो सेपरेट रेगुलेटर थे, अब इसमें सीसीपीए हो गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी है, इसको बनाया जाएगा। फिर कंज्यूमर कोर्ट है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी है ना। फिर नो प्रोविजन, पहले जो था 1986 में नो प्रोविजन था, कोई भी किसी तरह का कोई प्रोविजन नहीं था। लेकिन अब जो है लाइबिलिटी है, कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फ्रॉम हार्म कॉज्ड बाय प्रोडक्ट और सर्विस। तो अब जो है, जो कंज्यूमर है वह क्या कर सकता है, जो प्रोडक्ट है उसकी सर्विस और उसका जो कंपनसेशन है उसको उसका अधिकार प्राप्त होगा उसके जरिए। फिर इसमें और भी है, डिस्ट्रिक्ट पे 20 लाख तक के केस देखे जा सकते थे जो जिला है। फिर स्टेट, राज्य में जो है वो 20 लाख से 1 करोड़ तक के केस देखे जा सकते थे। और नेशनल में करीब 1 करोड़ से ऊपर के केस देखे जा सकते थे। जो राष्ट्रीय है उस स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के मामले को लिया जाता था। फिर है ना, अब जो अब है वह डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वह 1 करोड़ तक के केस देख पाएगी। स्टेट जो है वह 1 करोड़ से 10 करोड़। और नेशनल जो राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण कानून है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो कंप्लेन किया जा सकता है वह 10 करोड़ से ऊपर के केसों पर किया जाएगा। फिर ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था पहले, ई कॉमर्स के लिए कोई प्रोविजन नहीं था 1986 वाले एक्ट में। अब जो है ऑल रूल्स एंड डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स। अब जो सभी कानून डायरेक्ट रिटेलर से होता था, वैसे ई कॉमर्स पर भी इसे लागू किया जाएगा। फिर मीडिएशन सेल भी बनाया जाएगा, जैसे कि उपभोक्ता और विक्रेता दोनों के बीच मीडिएटर का काम करेगा, वह सेल भी इसमें बनाया जाएगा। तो बहुत सारे बदलाव किए गए हैं उपभोक्ता के अधिकारों को देखते हुए। फिर आगे यहाँ पर नए कानून की क्या विशेषताएं क्या है? नए कानून में उपभोक्ता को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी क्या होगा, कार्यवाही की जाएगी। उपभोक्ता को अगर कोई भ्रामक विज्ञापन दे करके अगर जारी किया जाता है तो उस पर भी कार्यवाही करने के आदेश इसमें दिए गए हैं। उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है। और नए कानून में क्या होगा, ऑनलाइन टेलीशॉपिंग कंपनियों को भी पहली बार इसमें शामिल किया गया है।
खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान भी किया गया है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल का गठन किया जाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, दोनों पक्षों को एक साथ बैठा करके मीडिएटर का काम करेगी, जो मीडिएशन सेल का गठन किया जाएगा। फिर पीआईएल जनहित याचिका अब कंज्यूमर फोरम में फाइल की जा सकेगी। फिर कंज्यूमर फोरम 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशनल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के केसों की सुनवाई की जाएगी। जो स्टेट कंज्यूमर है ना, और जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर है वहां पर 1 करोड़ तक के केसों की सुनवाई की जाएगी। फिर नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशनल में 10 करोड़ से ऊपर के केस की सुनवाई की जाएगी, जो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट है। ठीक, तो ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। फिर पेनल्टीज़ भी यहाँ पर दी गई हैं कि जैसे जो मैन्युफैक्चरर है या कंज्यूमर है किसी तरह का गड़बड़ी करते हैं या भ्रामक विज्ञापन देते हैं, है ना, तो इस तरह पर उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और जेल भी उन्हें दिया जा सकता है। अगर कोई बड़े सेलिब्रिटी हैं वह इस तरह के जो ब्रांड है उनको इंडोर्स करते हैं तो उन पर भी 50 लाख तक का क्या होगा, जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे है उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 है क्या, तो 20 जुलाई 2019 को यह लागू किया गया था और जो उपभोक्ता को सशक्त करने के लिए बनाया गया। मतलब सीधी सी बात है, आप जान रहे कानून बनाए जाते हैं किस लिए, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उससे उसका फ़ायदा हो सके, तो इसलिए कंज्यूमर एक्ट 2019 को भी बनाया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनके अधिकार और उनके जो जिस तरह अगर उनको कोई गलत चीज़ें बेची जाती हैं तो इसलिए वह उनका कंपनसेट करने के लिए इस कानून को बनाया गया है। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की तुलना में तीव्रता से काम कर पाएगा और कार्यों के निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण ज़्यादा समय लेता था। तो पहले क्या था, यह सिंगल पॉइंट पहुंच के कारण बहुत ज़्यादा समय ले लेता था, लेकिन जो अब यह नया कानून बना है यह 1986 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को रिप्लेस कर देगा। इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऐड किया गया है। जिला, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, है ना, जिला, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक, तो अधिनियम में उपभोक्ताओं अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। ठीक, उपभोक्ता के अधिकार आखिरकार हैं क्या, उसको भी क्लियर किया गया है इसमें, कि ऐसी वस्तुओं और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना जो कि जीवन और संपत्ति के लिए जोखिमपूर्ण है। तो ऐसी वस्तुओं की और सेवाओं की मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना है जो कि उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। फिर वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता, है ना, क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना, शुद्धता मानक जो भी सरकार द्वारा तय किए जाते हैं उनमें और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है ना, और प्रतिस्पर्धी मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध कराने का आश्वासन प्राप्त होना। फिर इसके बाद अनुचित या प्रतिबंधित व्यवहार की स्थिति में भी मुआवजे की मांग, मतलब जैसे कि कोई भी रिटेलर है वह आपके साथ अनुचित व्यवहार करता है तो भी आपको क्या होगा, एक मुआवजा दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी उपभोक्ता आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो भी आप उसका रिपोर्ट यहाँ पे कंज्यूमर फोरम में दे सकते हैं, बैड बिहेवियर के लिए भी। फिर उपभोक्ता निम्न के संबंध में आयोग शिकायत दर्ज कर सकता है। आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है तो किस किस के संबंध में जो उपभोक्ता होता है वह आयोग में शिकायत दर्ज कर सकता है। वह अनुचित और प्रतिबंधित तरीके से व्यापार, है ना, जो कि अनुचित है, किसी भी तरीके से उचित नहीं है, आपके साथ व्यवहार जो है गलत तरीके से किया जा रहा है, तो वहाँ पर आयोग में शिकायत दर्ज की जा सकती है। दोषपूर्ण वस्तु, है ना, खराब वस्तुएं बेचने पर या सेवाएं देने पर अधिक कीमत वसूलना, है ना, जो एमआरपी होती है उससे ज़्यादा सबकी कीमत वसूलना, गलत तरीके से कीमत वसूलना, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं यह सब उपभोक्ता के जो हैं अधिकार हैं। तो उपभोक्ता इस तरह की चीज़ों पर क्या कर सकता है, सीधे कंप्लेन कर सकता है किसी भी उपभोक्ता आयोग में। फिर ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना जो कि जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो। ऐसी वस्तुओं को बेचना जो कि प्रतिबंधित है, जो कि सरकार के द्वारा प्रतिबंधित है ना, बिना किसी लाइसेंस के बेचना, जो कि किसी यंगस्टर हैं या किसी के भी जीवन पर अगर जोखिमपूर्ण है तो वह इस तरह की चीज़ों के खिलाफ आप कंज्यूमर फोरम में क्या कर सकते हैं, सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो ये 2019 का जो कंज्यूमर फोरम एक्ट है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जोड़ी गई है, वह है ई कॉमर्स। होता क्या है कि बहुत सारे लोग ई कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदते हैं, सोचते हैं कि अगर इसमें कुछ गड़बड़ निकला तो हम कैसे इसका रिफंड या कंपनसेट कर पाएंगे। लेकिन अब जो है 2019 का कंज्यूमर फोरम एक्ट, इसमें यह सीधे बताया गया है कि ई कॉमर्स से जो भी चीज़ें हैं उनको भी इसके तहत लाया जाएगा। तो जिस तरह आप कोई रिटेलर से कोई चीज़ें खरीदते हैं उसी तरह आप ई कॉमर्स से भी कोई चीज़ें खरीदते हैं
तो आपके जो अधिकार हैं, उपभोक्ता के जो अधिकार हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा। और अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो आपको भी कंपनसेट के लिए आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं, PIL दे सकते हैं। फिर ई कॉमर्स संस्थाओं को उपभोक्ता के रिटर्न, रिफंड, एक्सचेंज, वारंटी, गारंटी, है ना, जो होता क्या है, ई कॉमर्स में आपने जो देखा उसको मंगा लिया, लेकिन बाद में क्या होता है, चीज़ें खराब निकलती हैं, तो उसके लिए आप उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड होगा आपका, एक्सचेंज भी कर सकते हैं, वारंटी, गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, भुगतान के तरीके, शिकायत निवारण तंत्र, भुगतान संबंधी विधियों की सुरक्षा और उत्पत्ति के स्थान से संबंधित जानकारी देना भी इनके लिए आवश्यक हो गया है। जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है ना, बहुत सारे इस समय बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि ई कॉमर्स का कार्य कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी जो कंज्यूमर फोरम एक्ट है 2019 का कार्य करेगा। फिर इन प्लेटफॉर्म में क्या हो रहा है कि 48 घंटे के अंदर किसी भी उपभोक्ता की शिकायत को सुनना होगा। जो भी कोई भी अगर कंज्यूमर है वह अपना जो शिकायत है दर्ज कराता है तो 48 घंटे के अंदर उसका निवारण होना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर 1 महीने के बाद भीतर क्या होता है, शिकायत का निवारण करना होगा और तथा इस शिकायत के अधिकारी की भी नियुक्ति करनी होगी। उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 अनिवार्य है, सलाहकारी नहीं। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यह जो उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम है यह अनिवार्य है, जरूरी है, सलाहकारी नहीं है। यह उसको जारी करना और इसका पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये नियम ई कॉमर्स कंपनियों के अनुचित मूल्य के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने और मतलब किसी भी तरह की अगर कोई गड़बड़ी जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म या कंपनियां करती हैं वस्तुओं की क्वालिटी को लेकर या किसी भी तरह के मूल्य को लेकर, तो कंज्यूमर फोरम में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर फोरम एक्ट अधिकतर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कैसे हम कंप्लेंट करें, लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अगर कंप्लेन करते हैं तो आपके पास एक प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास अगर प्रूफ नहीं होगा तो आप कंप्लेन बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। अधिकतर होता क्या है कि लोग जब कंप्लेन करने की बात आती है तो आपके पास ना बिल होता है और ना किसी तरह का एक प्रूफ होता है, तो आप कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर कोई आपको MRP से ज़्यादा के सामान बेच रहा है तो आप उसका एक बिल लीजिए। अगर आप बिल नहीं लेंगे तो आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि MRP से ज़्यादा प्राइस पे बेचा गया है। उसकी क्वालिटी चेक करिए, अगर क्वालिटी अगर आपको ख़राब मिल रही है या एक्सपायरी मिल रहा है तो आप उन सब चीज़ों को, बिल आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो बिल लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है, किसी भी तरह का प्रूफ होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। कंज्यूमर फोरम में अगर आप कंप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ के खिलाफ, किसी भी प्रोडक्ट के खिलाफ, किसी भी सर्विस के खिलाफ, तो आपके पास प्रूफ होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर इसके बाद भ्रामक विज्ञापनों के लिए भी अब इस जो कंज्यूमर फोरम एक्ट 2019 बनाया गया है, इसमें भ्रामक विज्ञापन होते, बहुत सारे ऐड आते हैं जिसमें अब गलत जानकारियां आपको दी जाती हैं। तो उसके तहत भी आपको क्या है, इसमें अब बनाए गए हैं जिसमें मैन्युफैक्चर और एंडोसर पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। जो मैन्युफैक्चर मतलब जो कंपनियां बना रही हैं और जो इनको बेच रहे हैं, जो उनका प्रचार कर रहे हैं, तो उन पर भी 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें CCPA बनाया गया है। CCPA का मतलब होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, है ना। तो CCPA को गठित किया गया है जिसमें मैन्युफैक्चर और एंडोसर दोनों के खिलाफ क्या होगा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। फिर दोबारा अपराध की स्थिति में यह जुर्माना जो होगा 50 लाख तक का किया जाएगा। अगर एक बार करते हैं फिर दोबारा उसी केस में फंसते हैं तो 50 लाख तक रुपए का इन पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरर जो भी बना रहे हैं उन चीज़ों को, उनको 2 वर्ष तक की कैद दी जाएगी। 2 वर्ष तक की कैद दी जाएगी और हर बार अगर ऐसा करते हैं तो अपराध परिधि 5 वर्ष तक को उसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अगर कोई भी आपको गलत तरीके से कोई भी चीज़ बेचता है ना, या गलत जानकारी दे करके आपको सेल कर देते हैं चीज़ों को, तो आप सबसे इम्पॉर्टेंट है उन चीज़ों का एक सॉलिड प्रूफ रखें अपने पास अगर आप कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन करना चाहते हैं। तो अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो आप किसी भी तरह से कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक। फिर प्रोडक्ट लायबिलिटी का अर्थ क्या होता है, उत्पाद के मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट लायबिलिटी मतलब प्रोडक्ट का दायित्व लेना, मतलब जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसकी सर्विस जो है वह आपकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक। मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, जो बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो कि उन चीज़ों को एक गारंटी वारंटी पीरियड में कार्य करने का काम करते हैं। ठीक है, वो विक्रेता की जिम्मेदारी होती है। यह उसकी जिम्मेदारी है कि किसी खराब वस्तु या सेवा के कारण उन्हें होने वाले नुकसान की क्षति या उपभोक्ता को मुआवजा दें। तो अगर कोई वस्तु खराब होती है तो जो मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनका यह लायबिलिटी है, उनका दायित्व है ये कि उपभोक्ताओं को मुआवजा दें, नुकसान की क्षति को पूर्ण करें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो आप कंज्यूमर फोरम में
कंप्लेन कर सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पर क्या होगा, इसका मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता का विधेयक में उल्लेखित खराबी या दोषी से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, मुआवजा प्राप्त करने के लिए भी आपके पास कम से कम खराब, अगर कोई वस्तु खराब है या उससे दोष है या जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी आपको क्या होगा, मुआवजा भी प्राप्त हो पाएगा, है ना। तो वही बात है कि अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो तभी आप क्या कर पाएंगे, आप मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं, है ना। और या आपकी जो वस्तु है उसे रिप्लेस किया जाएगा, है ना। तो जो भी अगर आप करना चाहें तो सॉलिड प्रूफ के बिना आप ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोई भी वस्तु अगर खरीदें तो उसमें आप बिल जरूर लें। अधिकतर हम बिल को क्या करते हैं, बिल नहीं लेते हैं किसी भी चीज़ का। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए का गठन क्यों किया गया है? तो केंद्र सरकार ने अधिकारों को, उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और संरक्षण उन्हें लागू करने के लिए सीसीपीए, है ना, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन किया गया है। ठीक, तो उपभोक्ताओं के अधिकारों का रक्षा करने के लिए इस सीसीपीए का गठन किया गया है। यह अथॉरिटी उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार, भ्रामक विज्ञापनों संबंधी मामलों को विनियमित करेगी। ठीक, सीसीपीए का यह कार्य होगा। फिर अधिनियम से उपभोक्ताओं को लाभ, जो यह एक्ट है कंज्यूमर फोरम एक्ट 2019 जो 20 जुलाई 2020 से लागू हो गया है, इससे अधिनियम से उपभोक्ताओं को लाभ क्या होगा आखिरकार? तो वर्तमान में शिकायतों के निवारण के लिए उपभोक्ताओं के पास एक ही विकल्प है जिससे अधिक समय लगता है, वर्तमान में ऐसा है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए के माध्यम से अगर विधेयक में त्वरित न्याय की व्यवस्था भी की गई है। भ्रामक विज्ञापनों के कारण क्या हो रहा है, उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी रहती है तथा उत्पादों में मिलावट के कारण उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो अब भ्रामक विज्ञापन और मिलावट के लिए कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब कोई मिलावटी चीज़ बेच रहे हैं और भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं, है ना, लोगों को मूर्ख बना करके क्या कर रहे हैं, भ्रामक विज्ञापन और मिलावट करके लोगों को मूर्ख बना करके अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो इसमें भी उनको कठोर सजा दी जाएगी सीसीपीए के द्वारा। सीसीपीए का गठन इसी के लिए किया गया है। फिर अधिनियम से उपभोक्ताओं को लाभ, दोषपूर्ण उत्पादों या सेवाओं को रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से उपभोक्ताओं को छानबीन करने में अधिक समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगी, दोषपूर्ण उत्पादों मतलब जो कि खराब उत्पाद हैं या और सेवाओं जो सर्विस हैं, उन्हें रोकने के लिए निर्माताओं और सेवा प्रदाताओं की जिम्मेदारी का प्रावधान होने से क्या होगा कि अब यह जो इसका जिम्मेदारी है वह कौन लेगा, मैन्युफैक्चरर लेंगे और सर्विस प्रोवाइडर लेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो उपभोक्ता है उनका छानबीन करने में अधिक समय खराब नहीं होगा और उनकी जो समय है अधिक समय बर्बाद नहीं होगा और जो पैसे हैं वह भी बर्बाद नहीं होंगे। तो मैन्युफैक्चरर और जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके ऊपर यह जिम्मेदारी दी गई है। उपभोक्ता आयोग से संपर्क करने में आसानी से प्रक्रिया का सरलीकरण होगा। जो उपभोक्ता आयोग है, कंज्यूमर अथॉरिटी है, उसके द्वारा जो होगा आप जल्दी से जल्दी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो यह प्रक्रिया है आसान होगी लोगों के लिए, जो कंज्यूमर है उनके लिए। वर्तमान उपभोक्ता बाजार को मुद्दों में ई कॉमर्स और सीधी बिक्री के लिए नियमों का प्रावधान है। जो ई कॉमर्स को इसमें ऐड किया गया है और रिटेलर के जो रिटेलर और ई कॉमर्स दोनों को इसमें जोड़ा गया है सरकार के द्वारा। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की सीमाएं क्या हैं? तो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली, समय और साध्य साबित हो रही है, जो उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया है। ठीक, तो कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने में काफ़ी समय लेते हैं। तो यह निवारण की प्रक्रियाएं जो हैं काफ़ी सीमित थी और अभी भी हैं। लोग क्या सोचते हैं कि वकील करना पड़ेगा, हमारा ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादा वो क्या होता है, कम खर्चे के ज़्यादा खर्चे के कारण वह थोड़ा सा खर्चा उनका, अगर थोड़ा सा उनका नुकसान भी हो जाता है तो वह झेल लेते हैं और आगे कार्य नहीं करते हैं उसमें। ठीक है, तो अदालती कार्यवाही में क्या होता है, शामिल होने पर, आगे बढ़ने पर काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी पैसा खर्च हो जाता है। तो लोग अधिकतर इन चीज़ों को नहीं करते हैं, अवॉइड कर देते हैं। अधिकांश खरीदारी के समय क्या होती है, रसीद नहीं लेने से प्रमाण जुटाना कठिन हो जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको कई बार बताया कि अगर आप खरीदारी कर रहे हैं बिना रसीद के, है ना, बिना किसी बिल के, तो आप क्या कर सकते हैं, कंज्यूमर फोरम एक्ट में आपका केस बिल्कुल ही खराब हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आप अगर कोई भी खरीदारी करते हैं तो आपके पास बिल होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है।
बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं, तो वहाँ पर ना आपको बिल मिलता है, ना किसी तरह की क्वालिटी चेक मिलता है, तो आप उसी तरह कार्य करते हैं। लेकिन वहाँ पर आप कैसे कार्य कर सकते हैं, तो वहाँ पर जब आपको बिल ही नहीं मिलेगा, तो इसीलिए बिल लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्वालिटी चेक भी आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कोई 1 किलोग्राम की चीज़ आपको 900 ग्राम बेच रहा है, तो आप कैसे पता कर पाएंगे? इसलिए उसका जो बाट है उसको आप चेक करिए और कहीं पर और उसका बाट करिए, है ना। अधिकतर क्या होता है, आप देखे होंगे कि आप सिलेंडर लेने जाते हैं तो आप सिलेंडर का वेट नहीं करते हैं। सिलेंडर का वेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेंडर का वेट किए बगैर आप अगर उसको लेके जाते हैं तो एग्जैक्टली जब एक भरा सिलेंडर लिया जाता है तो वह 30 kg के आसपास का होता है। एक खाली सिलेंडर जो होता है वो उसका वेट उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक। तो होता क्या है, आप नहीं करते हैं उसका वेट चेक, लेकिन उसका आप वेट जरूर चेक करें। अगर वेट उसका कम है, 30 kg से कम है, तो आप उसको भी कंज्यूमर फोरम में क्या कर सकते हैं, अपना कंप्लेन कर सकते हैं। फिर बाजारों के कार्यों को करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता है, ठीक। बाजारों को कार्यों जो बाजार के कार्य होते हैं उनको करने के लिए जो रूल्स बनाए गए हैं, है ना, और जो सेलिंग रूल्स बनाए गए हैं उनका पालन नहीं किया जाता है। तो ये उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया की जो सीमाएं हैं बहुत ही जरूरी हैं, जो लोगों और जो उपभोक्ताओं को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमको सभी चीज़ें सही चाहिए लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। ये हमारी मानसिकता बन चुकी है। हम चाहते हैं कि सभी चीज़ें सही हो जाएं लेकिन हम खुद कुछ ना करें, है ना। थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, अपनी सेहत नुकसान कर लेंगे। अपना पैसा थोड़ा सा खर्च हो गया, ठीक है, चलो खर्च हो गया, लेकिन हम चीज़ों को सही नहीं करना चाहते, ठीक है। अधिकतर क्या होता है, 2, 4, 10 रुपए के या कुछ भी कितने भी अमाउंट के लिए आप थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कंसेशन के लिए आप बिल नहीं लेते हैं। अब बिल नहीं लेने से क्या होता है, एक जो रिटेलर है उसको जीएसटी का फायदा होता है। क्या होता है, उस खरीदारी को वह अपने जो मेन अकाउंट है उसका, उसमें वह शो नहीं करेगा, क्योंकि आपने बिल नहीं लिया। अब बिल नहीं लिया तो वह कैसे शो करेगा कि इतने की बिक्री हमने की है, तो वह जीएसटी कैसे भरेगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी जो होती हैं जो हम नहीं करते हैं, उनको करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों यह था कंज्यूमर फोरम एक्ट 2019, ठीक है। और आप किसी भी तरह के अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। कंज्यूमर फोरम एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। क्या होता है, आज की दुनिया जो है केवल पैसे पे है। आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसकी क्वालिटी आपको, क्योंकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको उसके जो क्वालिटी है वह बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक। और आपके अधिकार उसके लिए क्या है, अब बहुत बड़े बड़े केस होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मुआवजा भी दिया जा सकता है। कोई एमआरपी से ज़्यादा आपको चीज़ नहीं बेच सकता है। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी क्या होता है कि आपको जो एमआरपी है उससे 5 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है उसको ठंडा करने के लिए। लेकिन जो एमआरपी इंक्लूड की गई है वह एमआरपी उसको ठंडा करके बेचने के लिए बनाई गई है ना। उस एमआरपी से ज़्यादा कोई भी आपसे चार्ज नहीं ले सकता। लेकिन दिक्कत ये होती है कि आपको उस जो कोल्ड ड्रिंक है उसका वह बिल नहीं देगा। जो भी व्यक्ति वो उसे बेच रहा है वह कोल्ड ड्रिंक को उसका ठंडा करने का जो चार्ज है उसमें ऐड करके वह आगे नहीं देगा, क्योंकि वह जानता है अगर वह उसको ऐड करके देता है तो उसके ऊपर कंप्लेन किया जा सकता है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम नहीं करते हैं। इसलिए आप कंज्यूमर फोरम एक्ट को थोड़ा ध्यान रखें, लोगों को जागरूक करें। और यहीं पर वीडियो हम लोग खत्म करते हैं।